हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं हमारे उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, है ना। ऐसे कॉलेज बेटा जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छे हैं, जहां अच्छी फैसिलिटीज है, टॉप फैकल्टी है, जहां अच्छा प्लेसमेंट है, जहां का कैंपस बहुत अच्छा है, जिनका अपने जिनके खुद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रैक्टिस करवाई जाती है ना। और जहां अपना हॉस्टल भी है, अच्छी लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, जिनके पास आईएनसी की मान्यता भी है ना। तो ऐसे टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज आज मैं बताने वाला हूं। मैं समय समय पे यूपी में नर्सिंग कॉलेजेस को लेके आपको जानकारी देता रहूंगा बेटा, है ना। तो आज गवर्नमेंट के जो टॉप 10 कॉलेज हैं हमारे यूपी में, वो कौन से हैं। देखिएगा बच्चों, आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्चा अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता है तो इसके लिए आपको पता होगा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए हमारे यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, जो सी नेट के नाम से एक फॉर्म निकालती है। और यह सी नेट का फॉर्म भरने के बाद बच्चों को प्रवेश परीक्षा देनी होती है। जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स वही बच्चा कर सकता है जिसके 12th में क्या है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है। बॉयज भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और गर्ल्स भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके फॉर्म लगभग मार्च 2026 में आने वाले हैं और जून 2026 में इसकी प्रवेश परीक्षा होगी, है ना। और आप सबको पता होगा कि अपने उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पेपर इजी आता है, 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलता है, माइनस मार्किंग होती नहीं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन सर हमें कौन से कॉलेज को टारगेट बना के प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में टॉप के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, क्योंकि मैं आज आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज बताने वाला हूँ। टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज बताऊंगा, ठीक है ना। टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज, बीएससी नर्सिंग के टॉप 10 कौन से कॉलेज बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बताऊंगा। वैसे तो अगर मैं बात करूं यूपी में बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों की, तो लगभग यूपी में अभी अगर गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या बताऊं, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, अगर आप मेरे से पूछोगे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 23 गवर्नमेंट कॉलेज तो एबी वीएमयू यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। और इसके अलावा 2 गवर्नमेंट कॉलेज और है जिनकी मान्यता अदर, दो नहीं 4 है, क्योंकि 2 तो एम्स हैं, है ना। 2 तो बीएससी नर्सिंग के क्या है, एम्स हैं। एक आर्मी का कॉलेज है, एक बीएचयू के नाम से कॉलेज है। तो इस तरह से एक और ये दो, 2 और 2 ये 4, 4 और 23 यानी टोटल 27 कॉलेज हैं। आज की डेट में बीएससी नर्सिंग के टोटल कितने कॉलेज है, 27। और मैं बता दूं, सरकार ने 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज खोलने के लिए भी घोषणा कर रखी है। हो सकता है वो 23 नए कॉलेज इसी साल 2026 में ओपन हो जाए। अगर वो ओपन हो गए तो टोटल कॉलेजों की संख्या उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हो जाएंगे, 50, जो कि भारत में सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। बिल्कुल जी। और वैसे देखा जाए तो अब भी बहुत है भाई, 23 गवर्नमेंट कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त और 2 गवर्नमेंट कॉलेज एम्स के हैं, है ना। एक आर्मी वाला कॉलेज है और एक बीएचयू का, है ना। तो यूं देखे तो अब भी बहुत है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए इन कॉलेजों में पहले तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। अगर आप मेरे से कहोगे सबसे अच्छा, मैं अभी जो कॉलेज बता रहा हूं ना बेटा, मैं पहले वो कॉलेज आपको बता रहा हूं जो ए बी वी एम यू
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है और इन कॉलेजों में एडमिशन होता है सी नेट का फॉर्म भरने के बाद। देखो, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत के सबसे पुराने कॉलेजों की जब बात करूं, आजादी से पहले भी ये कॉलेज चलते थे। आजादी से पहले चलते थे, लेकिन आजादी से पहले इनमें बीएससी नर्सिंग नहीं चलता था, मेडिकल के कोर्सेज इनमें चलते थे। इस कॉलेज की स्थापना जो है वो 1905 में हुई है बेटा। इसका नाम केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, है ना? हाँ जी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आजादी से भी पहले का 1905 में इनकी स्थापना हुई थी बेटा। फिर बाद में बहुत कुछ रिनोवेशन हुआ और भारत आजाद होने के बाद इसमें बहुत सारे नए नए कोर्स ऐड होते गए। बीएससी नर्सिंग का सबसे पुराना कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग कोर्स इसमें शुरू हुए 20 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है ना? और ये 25 एकड़ से भी ज्यादा का तो इसका नर्सिंग का कैंपस है। और यूं अगर देखा जाए ना, तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में है ना? यूं अगर देखा जाए तो 300 एकड़ से भी ज्यादा होगा इसका कैंपस। ठीक है ना? इतना बड़ा कॉलेज है, बहुत ही टॉप का कॉलेज, पूरे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, कुछ इस तरह का इनका कैंपस दिखता है। देखो, कोई हेरिटेज होटल से कम नहीं होगा। ये देख सकते हो आप, ये है केजीएमयू। लोग तो इसको देखने के लिए आते हैं, है ना? ये गवर्नमेंट का कॉलेज है बच्चों। देख सकते हो केजीएमयू, स्पोर्ट्स के मैदान इसके अंदर है, कैंपस में हॉस्टल इसके है। ठीक है ना? है ना? आज विजय एजुकेशन से तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा बच्चे इसमें सिलेक्शन ले चुके हैं। हमारा पहला टारगेट हमेशा बेटा केजीएमयू ही रहता है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ बेटा केजीएमयू को टारगेट लेके तैयारी करो। ठीक है ना? बहुत ही शानदार कॉलेज है बच्चों, है ना? तो नंबर 1 कॉलेज तो अपना हो गया केजीएमयू। केजीएमयू, ठीक है ना? तो एक तो अपना ये कॉलेज हो ही गया। अब इसके बाद में अगले कॉलेजों की तरफ चलते हैं एक एक करके, ठीक है? बिल्कुल सारे कॉलेज एक साथ आपको बता दूंगा, है ना? हमारे काम के कौन से हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है? हाँ, देखो बेटा, सबसे पहले ही पहले मैंने नंबर 1 पे कौन सा बोला था? नंबर 1 पे सर आपने केजीएमयू बोला है। तो एक नंबर कॉलेज अपना केजीएमयू है जो कि लखनऊ में है, ठीक है? नंबर 2 पर जो कॉलेज है वो है एसजीपीजीआई। एसजीपीजीआई ये भी लखनऊ में, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है? इसके बाद नंबर 3 पे जो कॉलेज है वो आरएमएल, राम मनोहर लोहिया, ये भी लखनऊ में। तो लखनऊ में गवर्नमेंट के टोटल कितने कॉलेज हो गए? 3। इसके बाद नंबर 4 पे है बच्चों यूपी यूएमएस, ये है सेफई में। कहाँ पर है? सेफई के अंदर है। और सेफई कहाँ पे है? इटावा के अंदर है। इटावा, इटावा, सेफई। वैसे यूं जनरली देखा जाए ना, तो मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि भाई आज के समय में अब अगर व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए ना, तो जीएसवीएम की रैंकिंग इससे ऊपर है अब अगर रैंकिंग देखें तो जीएसवीएम की रैंकिंग इससे ऊपर है बच्चों, है ना? तो पहले जैसी परिस्थितियां रही नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये लीजिएगा। तो बच्चों 4 नंबर पे आपका जीएसवीएम कानपुर है। और इसके बाद में नंबर 5 पे आपका यूपी यूएमएस सेफई है। ये यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस भी बहुत बड़ा है। तो ये 5 कॉलेज हो गए। इसके बाद में नंबर 6 पर जो अपना कॉलेज है ना बेटा, वो आपके सामने है। 6 नंबर पे है LLRM, है ना? लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही शानदार है। नंबर 7 पर है SN कॉलेज, सरोजनी नायडू कॉलेज। ठीक है ना बेटा? नंबर 8 पर जो है वो GIMS ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी आप जानते हैं, काफी अच्छा और बेहतरीन कॉलेज है। 9 नंबर पे महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, ये अपना झांसी के अंदर है बेटा। और 10 नंबर पे जो कॉलेज है वो है BRD कॉलेज है गोरखपुर के अंदर। ये आपके टॉप 10 कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। ओके बेटा, ये बीएससी नर्सिंग के आपके टॉप 10 कॉलेज है। लेकिन ये तो वो कॉलेज है जिनमें एडमिशन मिलता है आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की सी नेट के नाम से जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके थ्रू। इसके अलावा 2 ऐसे भी कॉलेज है बच्चों हमारे, है ना, जो एम्स के नाम से है ना? और ये भी टॉप के कॉलेज है दोनों ही। एक तो है बेटा एम्स राय बरेली,
एम्स राय बरेली, और दूसरा है अपना एम्स गोरखपुर, एम्स गोरखपुर। ये भी दोनों बहुत ही शानदार और बेहतरीन कॉलेज है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन इनमें एडमिशन के लिए आपको एम्स का फॉर्म भरना पड़ता है, और एम्स की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसे आपको देना होता है, तब जाके इनमें एडमिशन मिलता है। और इनमें एडमिशन केवल लड़कियों का ही होता है। जो 12th बायो की जो गर्ल्स है ना, उन्हीं को एडमिशन मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता। और इनमें एकदम फ्री में स्टडी होती है, कोई भी फीस वगैरह नहीं लगती है। और क्या इनमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है? नहीं बेटा, नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। एम्स खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एम्स खुद का फॉर्म लगता है, नीट के लेवल का इसका पेपर नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल, तो ये तो एम्स की बात हो गई। लेकिन ये जो 10 कॉलेज मैंने बताए ना, ये 10 कॉलेज, इन 10 कॉलेजों के अंदर लड़का भी एडमिशन ले सकता है और लड़की भी एडमिशन ले सकती है। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हैं, क्योंकि ये कॉलेज तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। इनमें तो सी नेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन इनमें भी नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता। ध्यान रखना, अपना खुद का यूपी का एंट्रेंस एग्जाम होता है सी नेट के नाम से, और इसकी अपन तैयारी भी करवा रहे हैं बेटा। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक अटल बैच है, और आप लोग उस अटल बैच में जुड़ के तैयारी भी कर सकते हो बेटा। अगर आपका टारगेट यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का है, तो आप केवल 990 रुपए के अंदर ही विजय एजुकेशन में जुड़ के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और आज हजारों बच्चे तैयारी में लग चुके हैं, शुरू कर चुके हैं प्रिपरेशन। इसके अलावा भी कॉलेज है क्या? हाँ बेटा है। इसके अलावा एक हमारा एमएनएस के नाम से कॉलेज है लखनऊ में, एमएनएस का, मिलिट्री का, लखनऊ, ठीक है। और एक अपना कॉलेज है बीएचयू, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये कॉलेज है हमारा वाराणसी, है ना, वाराणसी, ठीक है ना बेटा। तो ये भी 2 कॉलेज और है। लेकिन इन दोनों कॉलेजों में एडमिशन किसके थ्रू होता है भाई? यूपी के अंदर ये 2 कॉलेज ऐसे हैं, इनमें एडमिशन होता है नीट के द्वारा। ये भी टॉप के कॉलेज है, लेकिन इनमें नीट से प्रवेश होता है। किससे प्रवेश होता है? नीट से प्रवेश होता है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। लेकिन चूंकि आप सबको पता है बेटा, नीट से प्रवेश होता है, इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है। तो बहुत कम बच्चे हैं जो इनके लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनमें उन्हीं बच्चों का होता है जो अलग से जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, और उनके नंबर जब कम कम आते हैं, उनका एमबीबीएस में नहीं होता है, तो वो बच्चे इसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो आप लोगों को टारगेट एम्स का रखना चाहिए। या तो आप एम्स को टारगेट करके तैयारी करो, और या बेटा आप यूपी सी नेट को लेकर के तैयारी करो। यूपी के बच्चे को तो हमेशा सी नेट एग्जाम की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सी नेट के अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग 46 गवर्नमेंट कॉलेज है। 23 तो पहले से है ही, 23 गवर्नमेंट कॉलेज अभी और ओपन हो सकते हैं। तो 46 गवर्नमेंट के कॉलेज छोटी चीज थोड़ी ना होती है, ठीक है। और प्राइवेट के यूपी के जितने भी कॉलेज हैं, उनमें भी एडमिशन इसी प्रवेश परीक्षा से मिलता है, ठीक है ना। बिल्कुल। और जो बच्चा तैयारी करना चाहता है बेटा, जिसको प्रिपरेशन करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, वो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर ले। विजय एजुकेशन ऐप में यूपी सी नेट 2026 का अटल बैच है, इसको ज्वाइन कर लो। 990 रुपए में ये पूरा बैच मिलेगा, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। महीने का खर्चा है 60-70 रुपए का, ठीक है ना। इसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, डीपीपी सॉल्व करवाई जाएगी, ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर का जैसा पेपर हुआ उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको अंदर फ्री में मिल रही है, डाउट सॉल्यूशन हो रहे हैं, फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग कराने तक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं खुद गाइड और सपोर्ट करूंगा। बैच ज्वाइन कैसे करें? तो अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। फिर आप ऐप को आप खुद का मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करो, और अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स पे क्लिक करोगे ना, तो कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी। लिस्ट में अपना अटल बैच पे क्लिक करो, अंदर ये ऐप में पेमेंट का ऑप्शन है। अंदर आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी, एटीएम कार्ड या किसी स्कैनर से पे कर दो। अगर वो भी आपसे नहीं होता है या खुद से बैच चालू नहीं होता है, तो ये नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे आप किसी से भी पेमेंट करा सकते हो, किसी और से इन नंबरों पे फोन पे, गूगल पे करवा के अपना बैच चालू करा दो। इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप स्कैनर मंगवा सकते हो विजय टीम से, व्हाट्सएप पर उस पे किसी से स्कैन करवा के पे करा दो।
फिर अपना नंबर टीम को दे दो। ऐसे भी करोगे तो भी बैच चालू हो जाएगा, है ना। कोई लैपटॉप कंप्यूटर में क्लास देखना चाहता है तो भी देख सकते हो vijayeducation.com वेबसाइट पर जा करके। हाँ, तो बच्चों ये सारी जानकारी थी। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। खूब पढ़ाई करो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना ही चाहते हो। जब आपका टारगेट बीएससी नर्सिंग का है तो टॉप कॉलेज में एडमिशन लो। जैसे ये विजय परिवार से पढ़ने वाली बेटियों ने पूरे यूपी को टॉप किया, तो हमें भी अच्छा लगा कि अपने विजय परिवार से जुड़ करके ये बेटे और बेटियां पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप कर रही हैं। तो बेटा अपन भी तो टॉप कर सकते हैं। अच्छी तैयारी करोगे तो सब कुछ मुमकिन है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। टारगेट रखो टॉप कॉलेज। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।